नमस्कार, मैं सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं CSU 24 सत्य के बाद सत्य का साथ। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर।
हमारी पार्षद हैं, तो हरियाणवी में किसी पंडित लक्ष्मी जी ने कहा, राम बनाए काम किसी के मैं को। वो जो माध्यम है वो शक्तिशाली हो, तो जो हमारी सार्वजनिक जीवन में ज़रूरतें हैं उसको ये पूरी करें। हमारी जो धर्म की ज़रूरतें हैं, जो हमारी अध्यात्म की आवश्यकताएं हैं, वो गुरुजी पूरी करेंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि अनीता परोठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 शब्द आज इस अवसर पे आप भी बोलेंगी, अनीता परोठी। नमस्कार, आनंद प्रकाश अरोड़ा हेलो, बहुत बहुत प्रणाम। नहीं एक मिनट। और रीना अरोड़ा जी चंडीगढ़ से आए हैं, इनका सबका आशीर्वाद मिला मुझे, पहले भी संसी का मुझे आशीर्वाद मिला है और आप सबका तो आशीर्वाद था ही मेरे सिर पे। आपने इतना आशीर्वाद दिया, इतना सहयोग दिया, मातृशक्ति मेरे पिता तुल्य है, बुजुर्ग मेरे भाई बहने बंधु सब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब और मैं क्या कहूँ कि जो इतना मतलब मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए कितना जितना भी कहूँ उतना ही कम है, क्योंकि आपने मेरा इतना साथ दिया, इतना सहयोग दिया और जो भी आपके काम है आपने जो मेरे लिए मेरा साथ दिया। और मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि आप सबका जो भी वार्ड 1 का काम है, और पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आशीर्वाद देने का, सहयोग देने का। और मेरे बड़े भाई सिंधा जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा धन्यवाद दिल से आप सभी का। आज ये शोभा यात्रा में पानीपत में हम सम्मिलित हुए हैं महाराज काली देवी जी के। ये शोभा यात्रा देखिए इतनी विशाल सुंदर। मैंने गुरु जी से हमेशा यही सीखा है कि आप खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मैं सच में बताऊँ, आज मैं जो खुश हूँ तो गुरु प्रकाश की वजह से हूँ, क्योंकि एक समय था कि जब हम बहुत परेशान थे तो गुरु जी मिले 1.5 साल पहले, और उसके बाद से आज तक मेरी जो दिशा और दशा दोनों बदल गए हैं। तो मैं सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इतनी बड़ी शोभा यात्रा जब मैं आज हिस्सा बनी, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी संगत आयु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही कहूँगी, ईश्वर के चरणों में हमेशा लगे रहो। काम तो चाहे कर्म अपने करते रहो, ईश्वर के चरणों में लगे रहो, क्योंकि ईश्वर है जो सुनता है। क्या आप अकेले बैठे हो तो अकेले रहने से कभी डरना मत, कभी अकेले इधर उधर जाने से कभी डरना मत, क्योंकि सभी जगह ईश्वर आपके साथ रहता है। क्योंकि मैंने ये साक्षात अपने ईश्वर जी को साथ देखा है कि 2 महीने 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस दौरान जो मेरा इतना हैवी एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को खरोंच तक नहीं आई, और गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त होगी, 3 गाड़ियाँ। तो मैं आपके सामने भी सिर्फ उसी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से और आप सब के आशीर्वाद से आप सभी तरह यूँ मुस्कुराते रहें। धन्यवाद सभी का। और इसी के साथ सभी को एक बार पुण्य होली की शुभकामनाएं और काली देवी की शुभकामनाएं। और काली देवी की बोलो जयकारा है पवना वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोल गुरुदेव जी की जय श्री राम।
आप उसे लेकर अपने घर जाइए। इसी प्रकार जब हमें कोई बात कह देता ना, तो हमें वो तो कहने वाला तो एक बार कह के चला गया, हम बार बार उसको सोचते रहेंगे, अपने अंदर क्या लगा लेंगे, चिंता। चिंता और चिता में एक बिंदु का अंतर रहता है। अच्छा आप भी आ क्या कर रहे हैं साहब? इसमें तो पावन स्थान पर विराजमान प्रभु आज का दिन जो है तो जगत जननी की अलौकिक कृपा सब पर बरसती रहे, क्योंकि ये होली महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन कुछ प्रशासनिक होने के कारण उस दिन चुनाव थे तो जरूर एक हफ्ता बाद में किया गया। तो आप सबको ने इतना मुझे प्रेम और स्नेह दिया, तो ये सुनता हूँ जोगिंदर जी, ईश्वर जी, अजय जी, सबका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब प्रभु भक्तों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और सबको भी कि आपने जो मुझे इतना मान सम्मान दिया, और संगत के लिए आपने जो इतनी अच्छी व्यवस्था की। ऐसे लगा कि जैसे आज संगत नहीं, आज बेकूफ तो बन गया है ये। समय की मर्यादा को देखते आगे भी जाना है 2-3 जगह और समय को देखते हुए ऐसा क्षमा चाहूँगा, फिर कभी प्रभु जी ने मौका दे दो आपको पूरा समय दूंगा। ओम गुरु शरणम। और मैं संस्था वालों का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर। भागवत पार्क वृंदावन क्लेव की तरफ से संत महापुरुषों का अभिनंदन हो रहा है। और भागवत पार्क हमारे चंदा जी ने बताया मुझे, नाम भागवत पार्क, और हमने भागवत की कथा नहीं की अभी तक, तो चलो अगली कथा हम लोगों के संतों के सानिध्य में बहुत जल्दी यहाँ पर होगी। महिला मंडल के माध्यम से और सब भाइयों के माध्यम से संत महापुरुषों का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम माननीय परम पूज्य श्री गाड़ोलाल जी महाराज जी पीठाधीश्वर आज का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के द्वारा। हार्दिक अभिनंदन। वृंदावन के लिए भागवत पार्क से श्रीमती अनिता पोथी की निगम पार्षद, उनकी पावन अध्यक्षता के अंदर संत महापुरुषों का सादर अभिनंदन। अब परम पूज्य स्वामी अनंत प्रकाश जी महाराज धन दरबार, जोरदार तालियों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। परम पूज्य श्री किशोराचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री किशोराचार्य जी महाराज जी का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के द्वारा। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, तालियां यहाँ बजे। नाथ जी महाराज जी घोषित अनंत श्री घोषित महाराज जी ऐसा बीच में मत आओ वैसे यार, क्या कर रहे हैं महाराज जी का अभिनंदन, स्वागत। डालिए 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 डालिए। हाँ जी, तो हाँ जी।
इसमें तो पावन स्थान पर विराजमान आज का दिन जो है वो जगत जननी की अलौकिक कृपा सब पर बरसती रहे, क्योंकि ये होली महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन कुछ प्रशासनिक होने के कारण उस दिन चुनाव थे तो जरूर एक हफ्ता बाद में किया गया। तो आप सबको ने इतना मुझे प्रेम और स्नेह दिया, तो ये सुनता हूँ जोगिंदर जी, ईश्वर जी, अजय जी, सबका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब प्रभु भक्तों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी कि आपने जो मुझे इतना मान सम्मान दिया और संगत के लिए आपने जो इतनी अच्छी व्यवस्था की, ऐसे लगा कि जैसे आज संगत नहीं आज बेकुल तो बन गया है ये। तो समय की मर्यादा को देखते आगे भी जाना है 2-3 जगह और समय को देखते हुए ऐसा क्षमा चाहूँगा, फिर कभी प्रभु जी ने मौका दे दो आपको पूरा समय दूंगा। ओम गुरु शरणम और मैं संस्था वालों का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर भागवत पार्क वृंदावन क्लेव की तरफ से संत महापुरुषों का अभिनंदन हो रहा है। और भागवत पार्क हमारे चंदा जी ने बताया मुझे, नाम भागवत पार्क और हमने भागवत की कथा नहीं की अभी तक, तो चलो अगली कथा हम लोगों के संतों के सानिध्य में बहुत जल्दी यहाँ पर होगी। महिला मंडल के माध्यम से और सब भाइयों के माध्यम से संत महापुरुषों का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम माननीय परम पूज्य श्री गाड़ोलाल जी महाराज जी पीठाधीश्वर आज का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के द्वारा। हार्दिक अभिनंदन। वृंदावन क्लेव भागवत पार्क से श्रीमती अनिता पृथ्वी की निगम पार्षद, उनकी पावन अध्यक्षता के अंदर संत महापुरुषों का सादर अभिनंदन। अब परम पूज्य स्वामी अनंत प्रकाश जी महाराज धन दरबार, जोरदार तालियों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन साधुवाद। परम पूज्य श्री किशोराचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री किशोराचार्य जी महाराज जी का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के द्वारा। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, तालियां यहाँ बजे। नाथ जी महाराज जी घोषित अनंत श्री विभूषित महाराज जी ऐसा पीछे मत आओ वैसे यार, लाइट चल रही है। क्या कर रहे हैं? महाराज जी का अभिनंदन स्वागत। डालिए 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 डालिए। हाँ जी इधर हाँ जी।
इंतजाम नहीं किया है, आपने आगे भी यात्रा में जाना है और सरकारी कार्यक्रम को आपको 16 तारीख को सुबह से शुरू होने वाले 10 बजे आप आगे आते हो ना, आगे होते जाओ, आगे आगे होते रहो, बीच में से ना उधर से आते रहो, सारे इधर से बीच में से ना आगे लोग बढ़ते चले जाए, पीछे लगो करके आगे बढ़ते जाइए, आगे क्या नाम है ले भाई इसकी फोटो ले मेरे बच्चे की। शाम बाबा ग्राउंड ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुबह शाम। गुरु श्री अनंत प्रकाश जी एक शौक तो बेमिसाल रखते हैं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो अपने होठों पे मुस्कान रखते हैं। ताली बजाऊंगी, ताली की बजाऊंगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि हर मर्ज ठीक नहीं होती दवा खाने से, हर मर्ज ठीक नहीं होती दवा खाने से, कई चेहरे ठीक हो जाते हैं बस गुरु अनंत प्रकाश जी के मुस्कुराने से। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। संपूर्ण परिणाम तभी है जब हम हंसकर आएंगे। यदि हम टेंशन में रहेंगे तो हमारा संपूर्ण परिणाम नहीं गिना जाएगा। जब छोटा सा बच्चा है, यदि वो हंसता मुस्कुराता हमें कितना अच्छा लगेगा, रोता हुआ किसी को अच्छा लगेगा, कोई उठाएगा। माँ भी उसको पहले कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीजें देगी, यदि वो नहीं खुश होता तो उसको 2-4 थप्पड़ मार देगी। इसी प्रकार परमात्मा भी, यदि आप इतना कुछ हमें दिया है, एक अंग 1-1 लाख रुपए का है, फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करते, तो परमात्मा भी कहता चलो तुझे दुख चाहिए ना और 2-4 दुख ले ले। तो इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए, हर उनका गुणगान करना चाहिए और प्रभु का हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए। कहते हैं चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, पत्थर से बुत बनाने का भी शुक्रिया। मैं जागता रहा तो कई काम कर लिए, घर में जागता रहा तो कई काम कर लिए, ऐ नींद आज तेरे ना आने का भी शुक्रिया। हर हाल में शुक्राना करते रहना चाहिए। कहते अवरोध यदि आते ना तुम तो कैसे चढ़ता ये सीढ़ियां, आगे रुकावट आ जाए उसे सीढ़ी बना के चढ़ जाओ। अवरोध यदि आते ना तुम तो कैसे चढ़ता ये सीढ़ियां, ऐ दीवारों मेरी राह में आने का भी शुक्रिया। ताली बजाओगी, ताली जरूर चाहिए। कहते अब मुझे मनाने के सब आगे है सलीके, अब मुझे मनाने के सब आगे है सलीके, ऐ प्रभु मुझसे ये रूठ रूठ के जाने का भी शुक्रिया। हर हाल में शुक्राना उस प्रभु का, शुक्राना करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, कभी टेंशन में नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं तो यही अंत में कहूंगा कि जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर मीठी यादों को बहने दो, जीवन के हर मोड़ पर मीठी यादों को रहने दो। गुरु जी की तरह न कभी खुद रहो उदास, न कभी दूसरों को उदास रहने दो। धन्यवाद। दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, यही तो है गुस्सा, यही तो है टेंशन, या यूं कहे टू गेट एंग्री टू द शो वीकनेस। सभी भूलने लायक बातें हमें याद है जीवन में, इसीलिए तो विवाद है। जब हमें कोई बात कहता है तो हमारे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, और अच्छा व्यक्ति वही है जो उस अंधेरे को छट जाने दे फिर निकले ले। कईयों का अंधेरा कई महीने साल चल जाता है, और संतों का तो मिनटों में छट जाता है। एक संत हुए, संत बुद्ध महात्मा, वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने कोई प्रवचन दिए कहीं, उस वहां पर लोगों ने उसे नकार दिया जिस नगर में गए। तो वो जब बोलते रहे, गाली निकालते रहे, और वो जब थोड़े चुप हुए तो पूछते हैं आपकी गाली पूरी होगी तो मैं आगे चलूं। वो और परेशान कि हमने इतनी गाली आपको दी, आपको कुछ असर नहीं। कहता आपने गाली दी, उन्होंने कहा, और मैंने ली ही नहीं। उदाहरण पर उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार हमारे स्वामी जी पहुंच चुके हैं महाराज, ब्रह्म ऋषि जी पहुंच चुके हैं,
उनके साथ हमारे संतों को प्रणाम। बोलिए संत मंडली की, संत महात्माओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। बोलिए सनातन धर्म की जय। संतों से जो कृपया आइए। सदगुरुदेव गोस्वामी जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मर्षि श्रीनाथ जी महाराज, ऐसे दुख भंजन दरबार के पीठाधिपति श्री स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज जी की पावन अध्यक्षता में ऐसे द्विदिवसीय कार्यक्रम के उल्लास उत्कर्ष आनंद में सभी यहाँ मातृशक्ति, सभी को प्रणाम है और सभी जितने भक्तजन यहाँ उपस्थित है। जिस प्रकार प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित था, तो ऐसे संतों के श्री चरण, तो संत उदय संतत सुखकारी। तो जब संतों का आगमन, संतों का मंगल होता है, तो वहाँ की जो भूमि धरा, जो ये धरती है, तो वे आनंद उल्लास में हो जाती है। तो ऐसी सभी संतों की वाणी से मुझे भी बोलना है। तो अब यहाँ से शीघ्र ही महाराज जी की आज्ञा है सभी संतों की यात्रा अपने मंगल मार्ग की ओर अग्रसर होगी। तो इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राम। कालका माई माँ की, हम यहाँ माँ के दरबार में बैठे हैं। कालका माई से बड़े प्रेम से बोलो जयकारा कालका माई का, वो साझे दरबार की जय। आज बड़ी ही खुशी का दिन है। हर वर्ष की भांति दुख भंजन दरबार के हमारे प्रिय लाडले महाराज श्री आनंद प्रकाश जी, बड़े प्रेम की मूर्ति, सौम्य मूर्ति, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। हमेशा ही ये कार्य करते हैं, बड़ा ही आनंद आता है और ऐसे ही आप पब्लिक का सहयोग मिलता है, बड़ा आनंद आता है। एक और सूचना, हमारे श्री ब्रह्मऋषि जी महाराज नाथ जी संत, जब हमारा सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था, संतों ने ये निर्णय लिया गया था अगला जो कुंभ आएगा हरिद्वार में 27 या 28 को, 28 उसमें महाराज श्री को महामंडलेश्वर की विभूति की पदवी दी जाएगी। बहुत खुशी की बात है। हम आपको साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। आप भी इन्हें अपना वरदान लें। महाराज गंगाल जी की प्रार्थना, कालका माई के दरबार में बैठे हैं। ये कार्य बड़ी शीघ्र ही संपन्न होगा। हमारे श्रीनाथ जी को जो है महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। कालका माई की, कालका माई की, कालका माई की। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा परम पूज्य पद दुख भंजन पीठाधीश्वर महाराज श्री अनंत प्रकाश जी से कि वह भी